युवा कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रही, आइए जानते हैं युवा कार्यकर्ताओं से। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारे भारतीय देश में है। तो ये बिल्कुल लाजमी है कि युवा ही देश का भविष्य है। और अभी जो वर्तमान में चुनाव घट चुके हैं और भविष्य में होने वाले हैं, इनमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, यदि मैं विशेषतः छत्तीसगढ़ के चुनाव के बारे में बात करूँ तो युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सारी मोदी जी के योजनाओं से सारे लोग खुश हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। जिस तरीके से वे एक प्रोस्पेक्टिव नजरिए से देश को देखते हैं, हमको भी अपना भविष्य नजर आता है, इसलिए पूरा युवा बीजेपी के साथ है। हम पूरा युवा मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलते हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद करते रहेंगे। युवाओं का किस प्रकार से समर्थन? इस चुनाव के बारे में आपको बता दूं, युवाओं का पहचान है कि पूरे जोश में रहते हैं, पूरे जोश के साथ काम करते हैं। युवा पूरे गांव में घर घर जाके प्रचार किए हैं, युवाओं को जोड़े हैं। मैं खुद 300 युवाओं को चुनाव से पहले ज्वाइन कराया था करजी चौक में। 300 युवा पूरे उत्साह के साथ जुड़े थे करजी चौक में प्रबोध भैया के समक्ष, और पूरा युवाओं को उत्साह पूरा दिखने को मिला इस चुनाव में और प्रचंड जीत हुई है। युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चुनाव में। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है भैया कि जो युवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगे किस प्रकार अपने हौसले को बरकरार रखें? जो अपने युवा साथी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसके यानी भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी थी, इसीलिए इस तरह से बदलाव हुआ है। 14 के 14 सीट हम लोग की झोली में आया है और सभी से यही निवेदन है और यही संदेश भी है कि इसी सरकार को आगे भी चलाएं और विगत वर्ष भी जो अगला चुनाव होगा उसमें भी हम लोग जीत हासिल करेंगे। महोदय, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीजी न्यूज पर। अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा कि युवा कार्यकर्ता का जो योगदान रहा सरगुजा संभाग में वो कैसा रहा। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से सरगुजा के सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जो विश्वास रखा, उम्मीद रखा और जिसमें वो खरा उतरे, उसके लिए मैं आप सबके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं। आज ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं पीजी कॉलेज के हॉकी मैदान पे आज कार्यकर्ता सम्मेलन है। हम लोग का सम्मेलन 5000 का था, 5000 से ऊपर हमारे कार्यकर्ता आ चुके हैं और वो जज्बा, वो उत्साह जो दिखा, मैं अपने नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्रालय अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी को बधाई देता हूं कि उनके कार्यक्रमों से आज जो भारतीय जनता पार्टी का, जहां पे हमारी सरकार 0 थी, आज 0-14 पे भारतीय जनता पार्टी का 14 और कांग्रेस का 0। ये जो भी मेहनत है हमारे माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। जो 14 सीटों पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ दर्ज कराई, उसमें कार्यकर्ताओं का कितना योगदान रहा? जो हमने वादा किया कार्यकर्ताओं का उम्मीद से ज्यादा खरा उतरे हमारे युवा। इस बार जो युवाओं का जो जोश दिखा, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि युवा हमारे इस भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, क्योंकि यहाँ का राजा का जो प्रेशर था उसके सामने ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता की कमी है। लेकिन जहां जहां अपन बूथ लेवल पे काम किए, जो हमारा राष्ट्रीय लेवल का जो बूथ का ताकत था कि हर बूथ में 10 कार्यकर्ता उम्मीद से खड़े हों और अपने ईमानदारी निष्ठा से अपने कामों को निभाए, और आज जो कमल खिला है वो उनकी उपलब्धि हमारे युवाओं कार्यकर्ताओं का। तो क्या अपने कार्य क्षेत्र में ये उपस्थिति बरकरार रहेगी? कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद है। इससे पहले भी 15 साल की सरकार थी, शहर का विकास बहुत अच्छा हुआ। बीच में परिवर्तन का थोड़ा लहर था, गलती हुआ था, लेकिन युवाओं को जो भी छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की है, अभी तत्काल में ही किसानों को देखिए 2 साल का बोनस तत्काल दिया गया और युवाओं के लिए लगातार इसके डेवलपमेंट, रोजगार, कई उद्योग पे हमारे PWD मंत्री से आज ही हम लोग का एयरपोर्ट में चर्चा हुआ। बोले कोई भी युवा हमारा कभी नाखुश नहीं होगा, जो उम्मीद किया उससे ज्यादा अपन ये करके दिखाएंगे। जैसा आपने पिछली सरकार की बात की, 15 साल अवधि रहा भाजपा गवर्नमेंट का, तो उसको देखते हुए क्या जो तात्कालिक सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किया था, जो चूक हुई थी, हमारे कार्यकर्ता सत्ता परिवर्तन और ये पुनः मौका आपको मिला है, तो आपको लगता है कि इस बार इस तरह की चूक नहीं होगी और उससे बेहतर कार्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए सरकार करेगी?
मैं मानता हूं कि हम लोग की पिछले 15 साल की सरकारों में कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा पुछार तो कम हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि हमारे जो नई टीम बनी है, जो ऐसे ऐसे ऊर्जावान विधायक चुन के आए हैं, जैसे आप सीतापुर के फौजी को देखेंगे, वो लगातार युवाओं के बीच में, हमारे यहाँ के राजेश अग्रवाल जी, प्रमोद मिंज जी, ये महापौर भी थे और हमारे साथ पार्षद हैं, उनको तत्काल टिकट दिया गया। ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का वो दिया गया है, पूरे विश्वास के साथ हर काम करेंगे और युवा कार्यकर्ता के लिए ज्यादा काम करेंगे और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाखुश नहीं होगा, ये वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका परिचय कराएंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता का और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के में एक कार्यकर्ता का जो समर्पण और जो योगदान रहा वो सरगुजा संभाग में कितना महत्वपूर्ण था और किस प्रकार अब कार्यकर्ताओं का उत्साह मुख्यमंत्री करेंगे। निश्चित तौर पर सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा योगदान रहा है इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में, और सरगुजा के कार्यकर्ताओं ने हमारे पूरे जो प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनके नेतृत्व में ये सिद्ध कर दिया कि अगर कार्यकर्ता ठान ले तो किसी भी बड़े से बड़े पहाड़ को उखाड़ फेंक सकता है। बड़े से बड़े दिग्गज मंत्रियों को यहाँ धूल चटाकर सरगुजा संभाग के 5 जिले के कार्यकर्ताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर कार्यकर्ता चाह ले और नेतृत्व अच्छा हो और सरकार निकम्मी और भ्रष्ट हो तो बड़े बड़े सरकार को चुटकी में उखाड़ के फेंका जा सकता है। क्षेत्र में चुनाव के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या किसी प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा? निश्चित तौर पर चुनौती बहुत महत्वपूर्ण थी, खासकर अगर हम लोग के क्षेत्र की बात करें तो 20 साल के बाद हम लोगों ने लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र को जीता। बहुत ही विषम परिस्थितियां थी। आज तक के इतिहास में 70 साल के इतिहास में तीसरा दफा ये लुंड्रा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये सिद्ध किया कि किसी भी कठिन से कठिन चुनौती का हम सामना करने को तैयार हो रहते हैं और उन्होंने हमारे प्रत्याशी को स्वीकारा और प्रत्याशी को स्वीकारते हुए संगठन और कार्यकर्ताओं के सामंजस्य के बलौत बड़े से बड़े कठिन चुनौतियों को परास्त करते हुए न सिर्फ लुंड्रा, न सिर्फ पूरे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र, न सिर्फ सरगुजा के 3 विधानसभा क्षेत्र, बल्कि पूरे संभाग के 14 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायकों को और कांग्रेस की निकम्मी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंका। मैं वैभव सिंहदेव भारतीय जनता पार्टी धौलपुर मंडल का अध्यक्ष हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान और कर्ताओं की, ये मैं मान सकता हूं कि ये जो जीत हुई पूरे छत्तीसगढ़ में, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो कार्यकर्ताओं को जाता है और आम पब्लिक जो इस 5 साल में कांग्रेस से छिड़ गई थी इनके काम, इनके कर्मों से, और ये पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वो कार्यकर्ताओं की देन है और यहाँ की आम जनताओं का है। ये श्रेय सिर्फ मैं दोनों लोगों को देना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।